अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हमारी यूनिट नंबर 4 का लास्ट आज का टॉपिक है मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। कि मशरकी पाकिस्तान के मशरकी के असबाब कौन कौन से। आप सबसे पहले कहते हैं मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी जो थी उसके बारे में हमने 1970 के इंतखाबात भी पढ़ा था। क्या ऐसी रीज़न्स हुई थी कुछ कि जिनकी वजह से भी इक़्तिदार जो था हम उनके हवाले कर रहे हैं। कुछ हमारी भी गलतियाँ थी, कुछ हमारे हुक्मरानों की गलतियाँ थी जिनकी वजह से भी मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। लेकिन उसके साथ साथ हम मज़ीद उन रीजन्स के बारे में भी अभी पढ़ते हैं कि जिनको वजह से जो है मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जो मौजूद है वो हमसे अलग हो गया। अब कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान की जो अलहदगी थी वो दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए एक अजीम अलमिया था, बहुत बड़ा सानिया था, इंसिडेंट था, ट्रेजिडी थी ये हमारे लिए कि हमारा जो एक पर था, हमारा एक हिस्सा जो था वो हमसे अलहदा हो गया था। दुनिया के बल्कि ये क्या था कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र की बात थी। और ये अफसोसनाक हादसा जो था वो 16 दिसंबर 1971 को पेश आया, जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। अच्छा जी, अब कहते हैं कि इसके क्या क्या असबाब थे। सबसे पहले बच्चे हम लोग इसके असबाब में पढ़ते हैं। सबसे पहले जोग्राफियाई दूरी। अब ये देखिए, ये नक्शा आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, यानी ये हमारे पास मशरकी पाकिस्तान, ये मगरबी पाकिस्तान, ठीक है। इसमें देखिए कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान में है भारत, जिसकी और हमारे दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला है। यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला है। दरमियान में ये हमारी दूरी है जिसके दरमियान में भारत वाक़ है। ये आपके पास मशरकी पाकिस्तान, ये आपके पास मगरबी पाकिस्तान, और दरमियान में हमारे पास भारत, और दोनों के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला। और ये जो हमारे पास जोग्राफियाई फासला था, इसने दोनों हिस्सों के दिफा में बहुत बड़ी पेचीदगियाँ पैदा की। क्योंकि हमारे पास क्या था, देखिए हम दोनों के दरमियान में भारत है, हमारा कोई ज़राए-आमद के लिए हमारे पास मसाइल नहीं थे, न हमारी आपस में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती थी। बाय रोड भी अगर चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉस करके बहुत लंबा रास्ता था, बाय एयर जाए तो यहाँ से जाए, क्योंकि इंडिया अपने ऊपर से गुजरने नहीं दे रहा था। तो फिर हमारे पास ये जोग्राफियाई जो मसला, जो जोग्राफियाई दूरी थी, ये बहुत बड़ा मसला था, जिसकी वजह से सबसे पहले कहते हैं कि ये जो जोग्राफियाई दूरी थी सबसे बड़ी वजह बनी मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं कि ज़बान का मसला। मशरकी पाकिस्तान के लोग बंगाली थे, तो ये क्या बोलते थे, बंगाली ज़बान, और मगरबी पाकिस्तान वाले लोग थे वो उर्दू बोलते थे। अब इन्हें मशरकी पाकिस्तान को प्यार था बंगाली से, मगरबी पाकिस्तान के लोग थे इन्हें प्यार था उर्दू से। तो फिर क्या हुआ कि जब आइन बना तो आइन में इन्होंने उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया। तो उसमें ये था कि लोग जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बंगाली के हक़ में जलसे जुलूस की। मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने, उन्होंने कहा कि इन्होंने उर्दू को तो कर दिया, लेकिन हमारी ज़बान को इन्होंने बिल्कुल भी कोई भी अपने राइट इसको नहीं दिया। हमारी ज़बान को कम अज़ कम कौमी ज़बान करार देना चाहिए था, कि हम लोग तादाद में भी ज़्यादा थे। तो फिर क्या हुआ कि हुकूमत ने मजबूरन बाद में उसने उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़बान करार दे दिया, और सरकारी ज़बान जो थी वो तो एज़ यूजुअल अंग्रेज़ी थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो ज़बान है, दोनों सरकारी जो दफ्तरों में यूज़ होगी वो अंग्रेज़ी होगी, लेकिन उर्दू और बंगाली को हम कौमी ज़बान करार देते हैं। उन्होंने ये बात तो बाद में कर दी, लेकिन जो टाइम था उस वक्त उन्होंने जो ये काम नहीं किया, तो टाइम अब सर से गुज़र चुका था। इस वजह से ये हुआ कि जो उनमें नफ़रत की जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा गहरी भी हो चुकी थी, और ज़बान के मसले से बात निकल कर कौम परस्ती तक पहुंच गई थी कि नहीं, वो चाह रहे थे किसी तरीके से भी जो है कौम परस्ती, चाहे वो अपने ज़बान के मसले पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे कि इन्होंने हमारी क्यों नहीं सुनी, हम भी इसी का हिस्सा थे, तो फिर हमारी बात को क्यों नहीं माना गया। बहुत ज़्यादा नफ़रतें थी, बहुत मसाइल जो थे वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा आगे चले गए। उसके बाद जी तीसरे नंबर पे कहते हैं जमहूरी कदरों से एनराफ। पाकिस्तान में जो था 9 साल तक आइन नहीं बन सका। 47 से लेकर 56 में पहला आइन बना, और हुकूमत के मुख्तलिफ सतून जो थे वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए।
अवाम के लिए जमहूरी रास्ते बंद हो गए। 56 का आइन बना, लेकिन वो भी 2.5 माह चल सका। 2.5 साल के बाद उसका ये हुआ कि उसे भी कलअदम करार दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि मुल्क में ना ख़त्म होने वाली एक जमहूरियत पैदा होगी। 56 के आइन को जैसे ही वो उसने बना तो उसमें आए दिन जो थी तब्दीलियाँ हो रही थी। तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नेहरू ने कहा कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितना पाकिस्तान अपने वज़ीर-ए-आज़म बदलता है। तो हुआ भी ऐसे, सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उन्होंने पे दर पे 2 साल में 4 वज़ीर-ए-आज़म बदले थे। फिर उन्होंने क्या किया कि 56 का आइन बन गया। तो बनने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए उन्होंने मुल्क में ना ख़त्म होने वाली जमहूरियत के पंजे गाड़ दिए। उन्होंने 7 अक्टूबर को 1958 को मनसूख करके 1956 के आइन को जनरल अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। और क्या हुआ कि जनरल अयूब खान ने भी 20 दिनों के अंदर अंदर सिकंदर मिर्ज़ा को उनके उहदे से इस्तीफ़ा मुस्तफ़ी करके उन्हें मुल्क बदर कर दिया। यानी ख़ुद भी नहीं करते, लेकिन उन्हें पाकिस्तान को भी एक कहते हैं ना खाई के धाने पिला के खड़ा कर दिया। तो मुल्क में ना ख़त्म होने वाली जमहूरियत हो गई जो मजबूत से मजबूत तर होती गई। अयूब खान उतरे तो उन्होंने जनरल ज़िया खान को अपनी जगह पे कर दिया। यानी फिर हमारे मुल्क में वही मार्शल लॉ नाफिज हो गया। 1970 के इंतखाबात हुए, फिर जो अचीवमेंट मानते हैं आपके ज़िया खान की थी, उन्होंने करवाया। एडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे था, और उसमें हुआ कि हालांकि इक़्तिदार ने साबित कर दिया था कि जो अवामी लीग थी वो विनिंग पार्टी थी कि 169 में से 167 उन्होंने सीट्स हासिल की थी, और दूसरे नंबर पे 138 में से 87 वोट्स लिए थे पीपल्स पार्टी ने। लेकिन अवामी लीग को मुख्तलिफ बहानों के ज़रिए इन्होंने इक़्तिदार से महरूम रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की सूरत में हमें पता चल गया कि वाकई हमारा मुल्क अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो कुछ वही कहा कि कुछ हमारी गलतियां और कुछ हमारे हुक्मरानों की गलतियां। अब नेक्स्ट कहते हैं माशी वजूहात। पाकिस्तान जब बना तो हमारे तकरीबन कोई भी ऐसे इलाके नहीं थे जो माशी तौर पर मुस्तहकम हों, लेकिन मगरबी पाकिस्तान के मुकाबले में मशरक़ी पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा थी, जबकि मगरबी पाकिस्तान वाले जो लोग थे वो कुछ बेहतर कंडीशन में थे। और बंगाली अवाम का यही ख्याल था कि वो ये चाह रहे थे कि चलो पाकिस्तान बनेगा तो शायद हमारी जो बदहाली है वो ख़त्म हो जाए, कि जो हमें हिंदुओं ने, अंग्रेज़ों ने जो हमें नुकसान पहुंचाया तो शायद हमारे अपने मुसलमान भाई हैं तो हमें कोई ना हो। लेकिन उनके जो ख्वाब थे वो पूरे ना हुए, और मगरबी पाकिस्तान के जो सियासतदान थे उनके गैर जमहूरी रवैयों की वजह से भी वो नाराज़ होते गए। और फिर जब वो नाराज़ होते गए तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे, जो मशरक़ी पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते थे, उनके जो 6 नकात थे वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। और शेख मुजीबुर रहमान ये कहा कि हमें सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए, क्योंकि अगर हमें सूबाई खुद मुख्तारी नहीं दी जाएगी तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं हो सकेगी। और जब सदर के इंतखाबात में उन्होंने इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया तो फिर जो उनका सूबाई खुद मुख्तारी का मुतालबा था वो उन्होंने आज़ादी के मुतालबे में बदल दिया। जाहिर सी बात है, जब उनकी कोई बात नहीं मानी गई तो फिर उन्होंने कहा कि हमें खुद मुख्तारी अब नहीं चाहिए, बल्कि अब हम लोग आज़ादी चाहते हैं कि हमें एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रहना दिया जाए, ताकि हम लोग अपना दिफा खुद कर सकें और अपने जितने भी हमारे काम हैं हम उन्हें खुद सर अंजाम दे सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उसके बाद था फ़ौजी कार्रवाई। पाकिस्तान की हुकूमत ने वहाँ पे जो एहतजाज हो रहा था, जो बेचैनी थी, उसे उन्होंने सिविल नाफरमानी का नाम दिया, और उन्होंने कहा कि ये लोग तो अब बगावत पे उतर आए हैं। तो उन्होंने इसको गुफ्त शनीद के से हल करने के बजाय उन्होंने क्या किया, मुल्क में मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर दी। तो जो ये फ़ौजी कार्रवाई उन्होंने की, इसमें बहुत से फ़ौजियों के साथ साथ सिविलियन भी मारे गए, बेगुनाह जो शहरी थे वो भी शहीद हो गए, जिससे क्या हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान की जो अवाम थी वो भी मगरबी पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ हो गई। और हालांकि पाकिस्तान के जो आखिरी गवर्नर थे डॉक्टर M.M. मालिक, उन्होंने सदर
ज़िया ख़ान को मशवरा भी दिया था कि मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाए, लेकिन उनकी तजावीज़ पर किसी ने गौर नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, सियासी तौर पे हल करने की बजाय उन्होंने यहाँ पर मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई की, जिसका नतीजा आखिर उन्हें 16 जो है वो अगस्त 19 जो था लहदगी जो हुई थी 16 उसकी मशरक़ी पाकिस्तान की, उसकी सूरत में उन्हें भुगतना पड़ा था कि पाकिस्तान जो था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था और आखिरकार मशरक़ी पाकिस्तान जो था वो 16 दिसंबर 1971 को अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया था। अब इसके साथ कहते हैं कि 2 बंदे जब लड़ रहे होते हैं तो तीसरा बंदा जो होता है वो बाजी ले जाता होता है। तो फिर पाकिस्तान जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो सियासी हालात थे, इससे फ़ायदा उठा अंदरूनी फ़र्ज से जो बाहर की सुपर ताकतें थी, जिनमें हमारे पास अमेरिका भी था और रशिया सोवियत यूनियन भी था। तो उन्होंने क्या किया कि मशरक़ी पाकिस्तान में मुदाखलत की। उन्होंने भारत ने न सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान से जो भारत से लोग जो थे मशरक़ी पाकिस्तान से भागकर जो भारत में जा रहे थे उन्हें असला भी दिया और उसके साथ साथ उन्हें तरबियत दी, क्योंकि भारत तो चाहता यही था कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो टूट जाए। अमेरिका ने भी कहा कि मेरा सातवां बहरी बेड़ा जो है वो मगरबी पाकिस्तान के लोगों की मदद के लिए आ रहा है। तो ये जो चीज़ थी ये भी मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थी कि हमारे बजाय वो मगरबी पाकिस्तान को सारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अमेरिका, उन्होंने कहा कि इन्हें तो अमेरिका की तायद भी हासिल है और मशरक़ी पाकिस्तान जो था वो को बचाने के लिए भारत ने जो था इनका भरपूर साथ दिया। और जो भारत जो था उसके जो हिंदू असातिज़ा जितने भी थे वो जहाँ पे थे, उनका भी किरदार भी ये था कि उन्होंने बंगाली मुसलमानों के मुकाबले पर आजमाता थे, और जबकि स्कूलों कॉलेजों में हिंदू असातिज़ा की अक्सरियत थी, उन्होंने नई नस्ल को नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाया, जिसने पाकिस्तान से अलहदगी के लिए रास्ता हमवार किया कि नौजवान नस्ल को उन्होंने भड़काया और उनके भड़काने में आकर उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से अलहदगी के लिए रास्ता हमवार किया और पाकिस्तान बन गया। तो फिर फरवरी 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में। उसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश यानी मगर मशरक़ी पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। पहले पाकिस्तान ने उसे तस्लीम नहीं किया था, लेकिन फरवरी 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में मुनक़्क़द हुई थी उसमें उन्होंने बांग्लादेश को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया था। जो बच्चे आज ये जो हमने कागज़ पढ़ी थी वो सारी हमारी जो वजूहत थी ये थी कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की जो वजूहत थी कि किस तरीके से हमारे दरमियान जोग्राफियाई मसला, दूरी का मसला था, फिर ज़बान का मसला आया, फिर उसके अलावा जमहूरी असूलों से इनहराफ था, माशी वजूहत जो थी, फ़ौजी कार्रवाई थी और बड़ी ताकतों के किरदार के साथ साथ हिंदू असातिज़ा का मनफी किरदार था। ये तमाम ऐसी वजूहत थी जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को हमसे अलहदा करने में सबसे अहम किरदार अदा किया। तो उम्मीद है बच्चे आपको आज इसकी समझ आ गई होगी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।